आज मैं आपको बैंक मैनेजमेंट की थर्ड यूनिट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स गैर निष्पादित संपत्ति के बारे में बताऊंगी। ये एनपीए जिसको कि शॉर्ट में बोला जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, गैर निष्पादित संपत्ति। देखो, अपन सब ये जानते हैं कि एक जो व्यावसायिक बैंक होती है या कॉमर्शियल बैंक होती है, वह मेनली दो प्रकार के काम करता है। बैंक अपने ग्राहकों को लोन देता है और उनसे जमा राशियां स्वीकार करता है। ऐसा करते समय बैंक विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश भी करता है। बैंक सामान्यतः व्यक्तियों और कंपनियों को धनराशि उधार देता है, लेकिन उधार बांटी गई उस राशि में से कुछ राशि या कुछ धनराशि एनपीए बन जाती है। यानी हम यह कहना चाह रहे हैं कि बैंक मेनली दो प्रकार से काम करता है। एक तो वो ग्राहकों को लोन देता है और उनसे जमा राशियां स्वीकार करता है, और ऐसा करते समय बैंक अपनी अलग अलग कई जगह निवेश भी करता है। यानी व्यक्ति और कंपनियों को धनराशि उधार देता है और जो उधार राशि होती है उसी में से कुछ राशि एनपीए बन जाती है। हम सामान्य शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि जब ग्राहक बैंक का कर्ज समय पर नहीं चुकाते तो जो वह फंसा हुआ कर्ज होता है वह एनपीए में तब्दील हो जाता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, गैर निष्पादित संपत्ति। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक को जब किसी परिसंपत्ति से आय अर्जित होना बंद हो जाती है तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया और यह व्यक्ति किसी कारणवश लगातार 3 महीने तक मासिक किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता, तो बैंक को अपने वही खाते में यह राशि एनपीए के रूप में दर्ज करनी होगी। यानी किसी ने लोन लिया है और वो 90 दिन तक मासिक किस्तों का भुगतान नहीं करता, तो बैंक को अपने वही खाते में यह राशि एनपीए के रूप में दर्ज करनी होती है। बैंकों का एनपीए दो स्थिति में बढ़ता है। पहला, जब अर्थव्यवस्था में कारोबार सुस्त रहता है, और दूसरा, जब कोई व्यक्ति या कंपनी जानबूझकर बैंक का कर्ज नहीं चुकाते हैं। जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले को विलफुल डिफ़ॉल्टर कहते हैं। विलफुल डिफ़ॉल्टर कहते हैं। इस तरह लगातार 90 दिन तक मूलधन या ब्याज की किस्त का भुगतान न होने पर लोन खाता एनपीए बन जाता है। यानी जो उसको समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि एनपीए मीन्स कि जो बैंक ने किसी को कर्ज दिया है और वो कर्ज चुकाने वाला कर्ज नहीं चुकाता है 90 दिन तक, तो वो राशि एनपीए हो जाती है या एनपीए बन जाता है। कोई लोन खाता निकट भविष्य में एनपीए बन सकता है, इसकी पहचान करने के लिए भी आरबीआई ने नियम बनाए हैं। इसके तहत व्यावसायिक बैंकों के उनके लोन खातों को स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए के तौर पर चिन्हित करना होता है। यानी ऐसा तो नहीं है कि कोई लोन खाता निकट भविष्य में एनपीए बन जाएगा। इसकी जान पहचान करने के लिए आरबीआई ने कुछ नियम बनाए हैं, और आरबीआई ने ये कहा है कि व्यावसायिक बैंकों के उनके लोन खातों को स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए के तौर पर चिन्हित करना होता है। अगर किसी लोन खाते में मूलधन या ब्याज की किस्त का भुगतान निर्धारित तिथि से 1 से 30 दिन तक नहीं होता, तो उसे एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कहा जाता है। अगर मूलधन या ब्याज का भुगतान 31 से 60 दिन तक ना हो तो उसे एसएमए 1 कहा जाता है, और इसी तरह 90 दिन पूरे होने के बाद बैंक को उसे एनपीए घोषित करना होता है। जब हम एनपीए के बारे में अखबार में पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर एनपीए खाता एक जैसा हो। एनपीए का यह भी मतलब नहीं कि बैंक की रकम डूब गई है या बैंक ने उस लोन को वसूलना छोड़ दिया है। असल में किसी लोन खाते को एनपीए घोषित करने के बाद बैंक को एनपीए खातों को 3 श्रेणियों में 3 तरह से, जिसमें फर्स्ट है सब स्टैंडर्ड असेट्स, सेकंड डाउटफुल असेट्स, और थर्ड लॉस असेट्स के रूप में वर्गीकृत करना होता है। यानी 3 है, सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स और लॉस असेट्स के रूप में
इसको क्लासिफाई करना पड़ता है। अर्थात जब कोई लोन खाता 1 साल या इससे कम अवधि तक एनपीए की श्रेणी में रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड असेट्स कहा जाता है। 1 साल या इससे कम अवधि तक एनपीए की श्रेणी में रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड असेट्स कहते हैं। इसी तरह जब कोई लोन खाता 1 साल तक सब स्टैंडर्ड असेट्स खाते की श्रेणी में रहता है तो उसे डाउटफुल असेट्स कहा जाता है और लोन वसूली की उम्मीद न होने पर उसे लॉस असेट्स मान लिया जाता है। यानी एनपीए खाते को 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं या बैंक बांट सकती है। फर्स्ट सब स्टैंडर्ड असेट्स, दूसरा डाउटफुल असेट्स और तीसरा लॉस असेट्स। जब कोई लोन खाता 1 साल या इससे कम अवधि तक एनपीए की श्रेणी में रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड असेट्स कहा जाता है और जब कोई लोन खाता 1 साल तक सब स्टैंडर्ड असेट्स खाते की श्रेणी में रहता है तो उसे डाउटफुल असेट्स कहा जाता है और लोन वसूली की उम्मीद न होने पर उसे लॉस असेट्स मान लिया जाता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन अपना एनपीए के बारे में है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनपीए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए? देखो, एनपीए और पीए दोनों में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एंड परफॉर्मिंग असेट्स। यानी परफॉर्मिंग असेट्स एक अग्रिम है, एडवांस है, जो बैंक को ब्याज और अन्य शुल्क से आय अर्जित करता है। बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए वह है जो बैंक की आय में योगदान नहीं करती या जो बैंक के लिए आय उत्पन्न नहीं करती है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक एडवांस खाता जो आय प्राप्त करना बंद कर देता है एनपीए है। जब कोई ग्राहक मूलधन व ब्याज की राशि एक निश्चित समय तक नहीं चुकाता तो यह लोन एनपीए बन जाता है। वास्तव में एनपीए गैर निष्पादित ऋण भी है। और जब हम एनपीए की परिभाषा डिस्कस करते हैं तो इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें पहली परिभाषा जो मैं बता रही हूँ वो है नरसिम्हा समिति के अनुसार परिभाषा। एनपीए की समस्या पर सबसे पहले जो ध्यान दिया गया वो नरसिम्हा समिति के द्वारा 1991 में दिया गया और उसी समय हमारी उदारीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। 1991 में ही लिबराइजेशन प्रोसेस भी शुरू हुआ था। समिति ने बैंकों के समस्या या खराब ऋणों की पहचान करने पर जोर दिया था और इन ऋणों के लिए प्रोविजंस भी बनाए, प्रावधान भी बनाए तथा इन ऋणों की पहचान के लिए उचित परिभाषा भी दी। समिति ने इन ऋणों से निपटने के लिए या इनको ओवरकम करने के लिए या इनको समझने के लिए भी कुछ तरीके भी सुझाए। इस समिति के अनुसार कोई भी परिसंपत्ति को एनपीए तब माना जाएगा जब 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ब्याज या मूलधन की किस्तें या दोनों का भुगतान नहीं किया गया हो। लेकिन मार्च 2004 से इस अवधि को 90 दिनों का ही कर दिया गया है। जैसे कि पिछला भी मैंने अभी आपको बताया है कि यदि 3 महीने तक कोई भी कर्जदार मूलधन या ब्याज की राशि नहीं चुका पाता तो उस राशि को हम एनपीए मान लिया जाता है। दूसरी परिभाषा है प्रुडेंशियल मानदंडों के अनुसार। यानी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एक परिसंपत्ति जिसमें पट्टे की संपत्ति भी सम्मिलित होती है, जब ये बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देता है तो एनपीए हो जाता है। तीसरी, आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार परिभाषा। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार एनपीए वो परिसंपत्ति है जो कि सब स्टैंडर्ड असेट्स या डाउटफुल असेट्स या लॉस असेट्स है। कोई भी वो संपत्ति जिस पर एक निश्चित अवधि तक आय प्राप्त नहीं होती एनपीए मान लिया जाता है। चौथी हमारी डेफिनेशन है सारफेसी अधिनियम के अनुसार परिभाषा। सारफेसी का फुल फॉर्म है, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं SARFAESI और इसका फुल फॉर्म है सिक्योराइजेशन एंड रिकंसंट्रेशन कंसंट्रक्शन
ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। और ये जो एक्ट बनाया था इन्होंने 2002 में बनाया था, और इसके अनुसार एनपीए वो संपत्ति या उधारकर्ता का खाता है जिसे बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट्स आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार घोषित किया गया है। तो आज सिर्फ ये डिस्कस हमने किया कि एनपीए क्या है, एनपीए का बेसिक मीनिंग क्या है और एनपीए की परिभाषा क्या है। इसी को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही।